अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सबरोज़ एकेडमी। और आज की वीडियो में हम नज़्म के आगाज़ व इर्तिका पे बात कर लेंगे, जैसे कि पार्ट 2 है CUET PG उर्दू के सिलेबस का। नज़्म का आगाज़ व इर्तिका। नज़्म का आगाज़ और इर्तिका उर्दू शायरी की तारीख़ में एक अहम मकाम रखता है और इसकी तफसील को हम उर्दू शायरी के मुख्तलिफ अदवार और शेरी तहरीकों के साथ जोड़कर शेरी तहरीकों के साथ जोड़कर इसे बेहतर समझ सकते हैं। इब्तिदाई दौर, जैसे कि दक्कन की शायरी देख लेंगे कि उर्दू नज़्म का आगाज़ दक्कन के दौर से हुआ, जहाँ फ़ारसी और मकामी ज़बानों के मिलाप से अपनी एक नई ज़बान उभर कर सामने आई, जिसे उर्दू या रेख्ता कहा जाता है। दक्कन में उर्दू शायरी के इब्तिदाई नमूने मिलते हैं, जिनमें नज़्म भी शामिल है। उस वक्त नज़्म की कोई मखसूस सिन्फ नहीं थी, बल्कि अशआर को मौज़ूआत के तहत मरबूत अंदाज में लिखा जाता था। मिसाल के तौर पे जैसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह और वली दक्कनी की शायरी में इब्तिदाई नज़्मों के नमूने देखे जा सकते हैं, जिनमें फितरत, मोहब्बत और रूहानी मौज़ूआत का जिक्र होता था। शुमाली हिंद का दौर, दहली की शायरी। दहली और लखनऊ के अदबी मराकज़ में उर्दू शायरी को फ़रोग़ मिला और उस दौर में शायरी का ज़्यादा ज़ोर वो गज़ल पर था, मगर नज़्म ने भी अपनी जगह बनाना शुरू की। मीर तकी मीर और सौदा जैसे शौरा ने गज़ल के साथ साथ नज़्म की इब्तिदाई शक्लों में भी तजुर्बे किए। मिसाल के तौर पर जैसे कि मीर तकी मीर की कुछ नज़में जो फितरत और फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत पर मबनी थी। नज़्म के इब्तिदाई नमूने शुमार होते थे। इनकलाबी दौर, जदीद नज़्म की इब्तिदा। उर्दू नज़्म का बाकायदा आगाज़ 19वीं सदी में हुआ, जब अंग्रेज़ी अदब से मुतासिर होकर नज़्म की बाकायदा इस्नाफ़ को अपनाया जाने लगा। सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक ने उर्दू अदब में एक नया रुझान पैदा किया, जिसके नतीजे में उर्दू शायरी में इस्लाही और फ़िक्री मौज़ूआत दाखिल हुए। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने नज़्म में नया रुझान मुतारफ़ करवाया और हाली की मुसद्दस एक कौमी और इस्लाही नज़्म भी थी, जिसने माशरती बेदारी पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। और अल्लामा इकबाल ने उर्दू नज़्म को फ़लसफ़ियाना और इनकलाबी मौज़ूआत के ज़रिए एक नई बुलंदी पर पहुँचाया। इनकी नज़में मुसलमानों के अरूज और ज़वाल, खुदी और इंसानी अज़मत पर मबनी थी। इकबाल ने नज़्म को फ़लसफ़ियाना गहराई और फ़िक्री वसअत दी, जो उर्दू नज़्म के इर्तिका में एक संग मैल की हैसियत रखती है। नेक्स्ट बात करेंगे जदीद दौर और तरक्की पसंद तहरीक। 20वीं सदी के अवाइल में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ और जिसने उर्दू नज़्म में समाजी और सियासी मौज़ूआत को नुमाया किया। इस तहरीक के शौरा ने जुल्म सितम और तबक़ाई फ़र्क के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और उस दौर में नज़्म को एक ऐसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया जो समाजी तब्दीली के लिए मौसर हो। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, साहिर लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी जैसे शौरा ने इस दौर में नज़में लिखी, जिनमें इनकलाब, समाजी इंसाफ और आज़ादी के मौज़ूआत गालिब थे। आज़ाद नज़्म का इर्तिका। नज़्म की तरक्की में एक अहम मोड़ आज़ाद नज़्म का है, जिसका आगाज़ नून मीम राशिद और मीराजी ने उर्दू नज़्म को काफ़िये और रदीफ़ की पाबंदियों से आज़ाद किया और नए असलूब में नज़्म लिखी। आज़ाद नज़्म शायरी को ज़्यादा खुली फ़िज़ा मिली, जिसमें शायर अपने ख़यालात को ज़्यादा आज़ादी के साथ पेश कर सकता था। हालिया दौर में नज़्म। आज के दौर में नज़्म की कई अक़साम राइज हैं, जैसे रिवायती पाबंद नज़्म के साथ साथ आज़ाद नज़्म और तजुर्बाती नज़्मों का भी चलन है।
جدید دور کے مسائل جیسے کہ معاشرتی ناہمواریاں، ماحولیاتی مسائل اور عالمی سیاست کو موضوع بناتی ہیں۔ نظم کا ارتقاء برصغیر کی تہذیب اور سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ۔ نظم کی ترقی اور اس کا سفر برصغیر کی تہذیبی اور سیاسی تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اردو زبان کو فروغ دینے والی درباری نظام، مغلیہ دور کی ثقافت اور بعد ازاں برطانوی استعمار کے اثرات نظم پر بہت گہرے رہے ہیں۔ مغلیہ دور۔ مغلیہ دور میں فارسی کا اثر غالب تھا اور شاعری کا معیار بھی فارسی کے رنگ میں ڈھلا ہوا تھا۔ اس دور میں نظم کو خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی کیونکہ غزل اور مثنوی ہی زیادہ مقبول تھیں، لیکن اس دور نے زبان کی بنیاد رکھی جس پر نظم بعد میں ترقی کرتی چلی گئی۔ برطانوی دور۔ انگریزی سامراج کے دوران جدید تعلیم اور مغربی علوم و فنون کا برصغیر میں آغاز ہوا، جس نے اردو ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اردو شاعری میں نظم کی اہمیت زیادہ ہونے لگی کیونکہ انگریزی نظموں کی طرف زیادہ رجحان پیدا ہوا اور انگریزوں کے خلاف احتجاج ہوا اور ہندوستان قومیت کے جذبات کو شاعری کے ذریعے پیش کیا گیا، جس نے اردو نظم کو ایک نیا مقصد دیا۔ یہ تھا نظم کا آغاز و ارتقاء پارٹ 2 میں جو مکمل ہوتا ہے۔